हम तीसरी अभिक्रिया समझते हैं। तीसरी अभिक्रिया का क्या नाम था? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा ही समझते हैं, ये है क्या, और उसके बाद इसका उदाहरण। तो मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी है, देखो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। अब इनमें दो थोड़ी अलग सी वर्ड आए हैं, टर्म्स आई हैं, तो पहले हम इन्हें समझते हैं कि ये हैं क्या। अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील, ये क्या चीज़ है? तो देखो, क्रियाशील का मतलब क्या होता है? उसकी रिएक्शन करने की पावर, उसकी प्रक्रिया अभिक्रिया करने की ताकत उसमें कितनी है। जिस पदार्थ में ज़्यादा ताकत होगी उसको हम ज़्यादा बोल देते हैं अधिक अभिक्रियाशील, यानी वो अधिक रिएक्टिव है, रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा उतारू है, वो यूँ कह सकते हैं। और कम अभिक्रियाशील का मतलब है कि वो थोड़ा सुस्त है और वो अभिक्रिया करना नहीं चाहता, यानी किसी दूसरे पदार्थ के तुलना में वो कम अभिक्रिया करना चाहता है, तो हम उसे बोल देते हैं कम अभिक्रियाशील। तो विस्थापन में क्या होता है? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो कम अभिक्रियाशील वाले किसी पदार्थ, किसी तत्व को उसके यौगिक में से हटा के उसकी जगह ले लेंगे। ये हम आम जिंदगी में भी देखते हैं। जो एक अट्ठा कट्टा आदमी होगा, ताकतवर आदमी होगा, वो दुबले पतले आदमी को एक गुस्से से ही क्या कर देगा? दूर हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो ये भी सेम रिएक्शन भाई, कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर वाले पदार्थ को या तत्व को अपने यौगिक में से अलग करके खुद अपनी जगह बना लेगा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उदाहरण बहुत अच्छा एक उदाहरण है, जिंक कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट का दोनों को मिलाया, तो अब इससे क्या बन गया भाई? जिंक का सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया इसने? हटा दिया। तो अब आप यूँ बता दो इस पूरी अभिक्रिया को देख के कि इसमें ताकतवर कौन है और कमज़ोर कौन है, यानी ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन है और कम अभिक्रियाशील कौन है। बस इतना देख के बता दो मुझे। समझ में आ रहा है कुछ? अधिक अभिक्रियाशील यही तो हुआ ना। कैसे? देखो, इस जिंक ने कॉपर सल्फेट के यौगिक में से किसको हटा दिया? कॉपर को, यानी कॉपर इसमें कम अभिक्रियाशील था, कॉपर कम ताकतवर था, इसलिए जिंक ने उसको क्या किया? साइड कर दिया, और इसकी जगह पे क्या आ गया? खुद आ गया। कॉपर को इसने हटा दिया। यानी विस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की जगह ले लेना, विस्थापित कर देना उसको अपनी जगह से। तो अब समझ में आ गया ये क्या है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ये भी बहुत आसान है। देखो, Fe और कॉपर सल्फेट, और इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? FeSO4। और अब की बार कॉपर को फिर से किसने हटा दिया? अब की बार लोहे ने हटा दिया भाई। आयरन अब की बार क्या है? अधिक अभिक्रियाशील, और कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के यौगिक में से किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया, और उसकी जगह पे खुद आ गया, यानी FeSO4 बन गया, और कॉपर को उसने हटा दिया। और अगर इस रिएक्शन को पता भी लगाना हो तो कैसे पता लगाते हैं भाई? कॉपर सल्फेट, मैंने इसके नाम में भी लिखा था, नीला था, ब्लू विट्रोल बोलते हैं भाई इसको, यानी ये नीले रंग का क्या होता है भाई? सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। तो जब ये दोनों, पहले कॉपर सल्फेट कैसा था? नीला कलर का। जैसे ही उसमें लोहा डाल दिया, लोहे की कील डाल दी, तो लोहे ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा दिया, और अब कौन आ गया उसकी जगह पे? खुद आ गया Fe। तो जब अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहा ही नहीं, तो नीला कलर कैसा हो गया? फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? भूरा रंग होता है। यानी जैसे ही रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो नीला कलर किस में चेंज हो जाएगा? भूरे में। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया है।